वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। आपके सच वार्म वेलकम करने का और थोड़े से अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मोस्ट वेलकम। अ, तो साथियों दोस्तों, हम वेलकम करता हूं मैं आपका समर्थ के प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू मुझे फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी देने के लिए और प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिटेल्स शेयर करने के लिए। आज का सेशन थोड़ा सा मतलब लंबा भी रहेगा, ऐसा लगता है लंबा होगा, लेकिन हम उसको टाइम में करेंगे। और आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी क्या हम इंग्रेडिएंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट क्या है, उसका क्या बेनिफिट होता है, हमारे सुप्रीमो का क्या बेनिफिट है, किस किस ऑर्गन्स पे बेनिफिट करता है, कौन से सिस्टम्स पे बेनिफिट करता है, कौन से डिसऑर्डर पे बेनिफिट करता है, फिर उसका लेने का तरीका, स्टोरेज, और इस सब के ऊपर हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। उसके बाद में अगर टाइम रहा तो हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी थोड़े शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए, वेलकम, वेलकम ऑल। फिर से स्वागत है आप सब लोगों का माई समर्थ पे। जैसे आप लोग जानते हैं, माई समर्थ वेलकेयर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिनका एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, जो दिखने में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि उसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा है, जो है कि सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि नहीं, क्या आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, आपके डे टू डे में जो आपके फिजिकल, इमोशनल, एज वेल एज आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स है, आपके डेली रूटीन के जो प्रॉब्लम है, वो रहेंगे। क्योंकि जैसी जैसी हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उन सब प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है, और उसके लिए एक बेहतरीन चॉइस है हमारे पास, सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्ट, जिसको हम बोल सकते थे न्यू लाइफ इज नाउ विद इन योर रीच। जैसे कि एक नई नई खूबसूरत चीज, नई खूबसूरत जिंदगी हमारे हाथ में है, जिस जो हमारे हमारी मुट्ठी में है और हमारे हाथ में है, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और उसको बहुत सारे दूसरे लोगों को दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका डे टू डे लाइफ सुधरेगा, उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलिजेंस और सेक्सुअल लाइफ के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट करेगा। क्यों करेगा ये इम्पैक्ट? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्योर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। ये हम आपको बताएंगे कि हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज किस तरह से इसमें है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, और न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करेंगे, जैसे कि सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है, जो बहुत ही यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, जो बहुत एफिकेशियस है और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। पिछले हम 4-6 महीने से देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जैसे जैसे मार्केट में जा रहा है, जैसा जैसा यूज हो रहा है, वैसे वैसे उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं, लोगों के अपने अपने रिजल्ट्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है कोई भी चीज़ को अगर हम उतनी सहनशीलता से यूज करें, उतने लंबे टाइम के लिए यूज करें और उसका फीडबैक दें। क्योंकि फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फीडबैक जब तक आएगा नहीं, तब तक उस प्रोडक्ट का हमको एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है वो पता नहीं चलेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके पास फीडबैक है, जैसे दिया है प्रोडक्ट, क्या कैसे यूज किया हुआ है, किस तरह से वो लोगों पे असर करता है, किस तरह से उनको बेनिफिट्स आए हैं। हो सकता है किसी एक चीज के लिए वो लिया होगा प्रोडक्ट, लेकिन उसको दो चार और बेनिफिट आए होंगे। तो इस तरह से आप लोग शेयर करें, और ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन कभी जब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वहां पे भी थोड़ा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे दूसरों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और दूसरों को भी प्रोडक्ट यूज करने में बहुत आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में, जैसे हम बोलते हैं कि ये प्योर है, लैब टेस्टेड है, हाई क्वालिटी है, इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, और ये जो सोर्स किए हुए हैं ये बहुत ही बेस्ट लोकेशन से सोर्स किए हुए हैं। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया, बेस्ट लोकेशन से सोर्स इन द सेंस जहाँ पे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलता है, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोई मिलावट नहीं होती है, और वो प्रोडक्ट पूरा पूरा जस्टिफाई होता है अपने रिजल्ट्स देने के लिए।
इन सब चीजों का मिश्रण है हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, जो प्योर, यूनिक, पेटेंटेड, एफिकेशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, विथ प्योर न्यूट्रिशन, जैसे हम बोलते हैं। जैसे हर बार मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, जैसे ये जीएमपी प्लांट, आईएसओ सर्टिफाइड है, एचएसीसीपी मतलब कोई भी हजार्डस केमिकल यूज नहीं किए हैं, ये प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड प्लांट में बनता है, 100% वेजिटेरियन है, जिसमें प्योर हर्ब यूज किए हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो बहुत ही प्योर और प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इसमें कोई, इट्स अ नॉन जीएमओ प्रोडक्ट, ग्लूटेन फ्री है, नेचुरल है, और बहुत एविडेंट बेस्ड मेडिसिन है ये। जैसे ही जो वेगन लोग हैं वो उसको भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इसमें जो यूज किया गया है वो पूरा प्लांट बेस्ड है, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, कोई एनिमल के बाई प्रोडक्ट नहीं है, कोई एनिमल के ऑर्गन्स नहीं डले हुए हैं, उसके अलावा इसमें कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं डले हुए हैं जो नारकोटिक्स में जाएंगे, जैसे अफीम, चरस, गांजा, भांग, दूसरी सारी नशे की चीजें, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं मिला है, बिकॉज ये 100% वेजिटेरियन, सेफ, ऐसा प्रोडक्ट है। कोई एनिमल पे इसका ट्रायल नहीं हुआ है, तो ये भी वो क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है प्रोडक्ट, कंपनी एफडीए से रहित है, फसाई में है, और उसके बाद में एमसीसीए के मेंबर है, जहां भी ये प्रोडक्ट बनता है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी और मार्केटिंग कंपनी भी। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट के सारे सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि हम थोड़े इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे, तो इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, तो हम सब इंग्रेडिएंट पे नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट के जो लेक्चर्स लिए हैं वो हमको 3 लेक्चर्स में डिवाइड करने पड़े थे, इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट? तो ये करें तो हम ये देखेंगे कि हर बार हम थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में लेंगे और बाकी को सरसरी तौर पे लेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपको पता भी चलेगा कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं और उसके क्या बेनिफिट्स आते हैं। सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे अश्वगंधा, सब लोग जानते हैं, अश्वगंधा के बहुत सारे बेनिफिट है, सर से लेके पैर तक बेनिफिट है। अच्छी नींद लाता है, सेक्सुअल वेलनेस में काम करता है, हड्डियों पे काम करता है, आपका जॉइंट्स में काम करता है, उसके बाद में ये आपका इन्फ्लामेशन, दिमागी बीमारियों को दूर कराता है, और इस तरह से इसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखे गए हैं, जो इसमें एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। उसके बाद में उतांगन है के आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोलते हैं ना सेक्सुअल वेलनेस में, और ये एज एन एफ्रोडेजियक यूज होती है। जिससे क्या होता है, जो भी एफ्रोडेजियक्स मतलब जो भी सेक्सुअल वेलनेस वाले प्रोडक्ट है, उसका बेसिक मेन काम होता है कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, वो ब्लड फ्लो बढ़ाएगा तभी आपकी इच्छा शक्ति जागती है। लेकिन अगर जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो सिर्फ आपका वो सेक्सुअल वेलनेस पे ही नहीं काम करता है, वो आपके जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में उन सब पे वो काम करता है। जिसको अच्छा ब्लड फ्लो मिलता है, उस आपको अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और आपका ब्लड फ्लो काफी स्मूथ रहने की वजह से आपके ऑर्गन्स जो है वो अपनी पूरी क्षमता पे काम करते हैं। इस तरह से इसके लिए ये मेन इंग्रेडिएंट में आता है, जो आपके प्रोडक्ट को बहुत ग्रेसफुल बनाता है। कोरियन रेड जिनसिंग, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमने बहुत सुनते हैं कि कोरियन रेड जिनसिंग, कोरियन, अभी आजकल आप देखोगे जैसे कोरोना काल है उसके भी थोड़े पहले से कोरियन रेड जिनसिंग का यूज बहुत बढ़ गया है। तो हम जो कोरियन रेड जिनसिंग यूज करते हैं, हम ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होता है, और इसके बेनिफिट्स ये है कि ये आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को बहुत नर्म, मुलायम और स्ट्रेचेबल रखता है, जिसकी वजह से आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। आपको जो थकावट आती है वो थकावट कम हो जाती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में आपके जो स्ट्रेस है, उसके बाद आपका मेंटल स्टेबिलिटी, जो बहुत बोलते हैं ना कंफ्यूज स्टेट वाले रहते हैं, ऐसे रहते हैं, उन सब पे काम करता है। ओवरऑल बेनिफिट देता है ये। आपका ये शुगर को नॉर्मलाइजिंग करने में हेल्प करता है, आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइजिंग करने में हेल्प करता है, आपकी जितने भी नसें, वेन्स, आर्टरीज है उसको वो इलास्टिसिटी लाता है, उसको सॉफ्ट करता है। इस तरह से इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं। कोरिएंडर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है।
उसके बाद शतावर। शतावर जो है वो ओवरऑल बेनिफिट उसके ये होते हैं कि ये भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पे काम करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और जितने भी फीमेल्स हैं, फीमेल में शतावरी जो है वो एज एन यूटेरॉन टॉनिक का काम करता है। उनके इंटरनल ऑर्गन्स को, जो फीमेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम है उसको एनर्जी देता है, उसको बूस्ट करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। आपको नींद लाने में अच्छे हेल्प करता है। ये किडनी फंक्शंस में काफी अच्छा रोल अदा करता है। डायरिया वगैरह जो हो जाते हैं, जैसे सीजनल आता है, बारिश का सीजन आ जाएगा, आपको डायरिया होगा, है ना, जो इन्फ्लामेशन होगा, जो उसके बाद में आपको जो इन्फेक्शन होगा, उसको सबको ये कम करता है। इस तरह शतावर का काम होता है। सफेद मूसली। सफेद मूसली भी आप देखोगे तो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत हाई है इसमें। आपका स्ट्रेस को दूर करेगा। उसके बाद में ये डायरिया, डिसेंट्री, जो पेशाब में जो जलन होती है, पेशाब में जो तकलीफ होती है यूरिन नहीं करने, यूरिन करने में, तो उसको सबको ये कम करता है। साथ ही साथ इसका मेजर रोल आता है सफेद मूसली का सेक्सुअल वेलनेस में। जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी सेक्सुअल वेलनेस वाली दवाइयां होती है वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। जैसे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके सारे ऑर्गन्स बहुत फुल क्षमता में काम करेंगे। ये आपका मास बिल्डिंग में काम करेगा, आपके बोन्स में हेल्थ, बोन हेल्थ को काफी अच्छा स्ट्रांग करने में मदद करेगा। अर्थराइटिस, स्ट्रेस, फटीगनेस, सारे चीजों पे ये काम करता है। और इसी तरह से इसके बेनिफिट हमको हमारे अपने सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट के द्वारा मिलते हैं, जो एक बहुत ही यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड, एफिकेशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। राइट। सिया मुसली, इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, मसल्स को, बोन को, आपके लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आपके स्किन को भी काफी ये रिजुवनेट करेगा। अकरकरा, जो एक बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, साथ ही साथ आपके ये मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। बोलते हैं ना, जो सोचने की क्षमता, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीगनेस, उस पे काम करते ही करता है। साथ ही साथ ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत अच्छा काम करता है, जिसको श्वास के आजार होते हैं उस पे बहुत अच्छा काम करता है। और वहां पे वो उसको फुल फ्लेच, उसको क्या कहते हैं, श्वास की क्षमता बढ़ा देता है। बहमन सुर्ख एक ये है, जो आपका एनीमिया, उसके बाद में आपका जो स्पर्म काउंट जो कम हो जाता है मेल में, या फीमेल के अंदर जो सीमेन की क्वालिटी होती है वो थोड़ी पुअर होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, तो ये उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है और उसका क्वालिटी बढ़ाता है ना। ये एंटीवायरल, एफ्रोडेजिएक, एज वेल एज डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको पेट के ज्यादा शिकायत रहती है, जैसे डायरिया हो गया, या उसको डिसेंट्री होती है, या कभी कभी बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है, जिसकी वजह से अंदर में बहुत सारा लाइनिंग डिस्टर्ब होता है, ये उस लेवल पे काम करता है जहाँ पे ये आपको डेली बेसिस के ऊपर आपका गट लाइनिंग को ठीक करके आपका सारा चीज़ों को करेक्ट करता है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल एक्टिविटीज पे भी अच्छा काम करता है। बहमन सुर्ख हो गया, फिर बहमन सफेद, ये अच्छा खासा, ये इसका जो यूसेज है ये सेक्सुअल में काम करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल इनफर्टिलिटी, है ना, में काम, फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है। बिकॉज सी अल्टीमेटली क्या होता है, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे ह्यूमन बॉडी पे काम करते हैं। और अगर उसकी मात्रा चेंज करके दी जाए तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि ये यूनिक फॉर्मुलेशन है, इसको ऐसा बनाया गया है कि उसकी मात्रा भी ज्यादा रखी गई है इंग्रेडिएंट की, जो बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन पे ऐसा काम करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस वजह से मेल और फीमेल पे काम करने से काम करेगा तो उनका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, उनका ओवरऑल बेनिफिट बढ़ जाता है, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो, इमोशनल एक्टिविटी हो, या और कोई
डाइजेस्टिव एक्टिविटी हो, कार्डियक हेल्थ हो, रेस्पिरेटरी हेल्थ हो, डाइजेशन इश्यूज हो, कुछ भी हो, वो सब चीजें एक लेवल से ऊपर जाती है, जिसमें उनको बहुत बेनिफिट नजर आते हैं। ठीक है। साला पंजा, ये भी एक इंग्रेडिएंट है जो बोलते हैं ना, जो लो लिबिडो, यानी मेल में और फीमेल में जिनकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है, तो ये उसको बूस्ट करता है। राइट। फिर मेल में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पे काम करता है। और उसके बाद में सेक्स रिलेटेड जितने भी मेल और फीमेल में प्रॉब्लम्स होते हैं, उन दोनों पे काम करता है, जहाँ पे वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ठीक है। सालब, सालब मिश्री, आ, ये भी मेल जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है उसको मैनेज करता है। और ये एज अ नर्व टॉनिक काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली जितने भी एफ्रोडेसिक्स होते हैं, जो सेक्सुअल जड़ी बूटियां होती है, ये क्या करते हैं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, आपके जितने भी नर्व्स है, नर्व्स को वो ये ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और आपके नर्व्स के ऊपर बहुत रिचार्ज होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से हर ऑर्गन उतना ज्यादा काम करता है, उतनी क्षमता पे काम करता है वो। ठीक है। गोक्षरू, जैसे इसको गोक्षरू भी बोलते हैं, गोखरू भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है, जो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, वुमेन्स में बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है, कैंसर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, किडनी स्टोन को निकालने में हेल्प करता है, किडनी फंक्शन को बहुत सारा इम्प्रूव करता है, पेन को रिलीव करता है, इसके भी बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स है। राइट। इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज। मोचरस, अभी मोचरस जो है ये आपके फीमेल्स में बहुत उसके बेनिफिट्स है, जैसे ल्यूकोरिया मैनेज करना, है ना, वाइट डिस्चार्ज को मैनेज करना, पेन हो जाते हैं उसकी वजह से, उसको ये करता है। स्किन में रैशेज, इरिटेशन आते हैं, उसको मैनेज करता है। ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन आता है, वहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वो डिफरेंट डिफरेंट डोसेज में काम करता है। ठीक है। फिर रूमी मस्तगी, ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, इंग्रेडिएंट है, और ये काफ़ी अच्छी इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, कॉफ है, उसके बाद में एब्डोमिनल पेन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, आपके ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है उसको मैनेज करता है, किडनी स्टोन को निकालने में हेल्प करता है, आपके गले से लेके तो आपके चेस्ट तक अगर सोर थ्रोट है, कोई इन्फेक्शन है, कोई नो, तो उसको, उस कंडीशन को मैनेज करता है, और बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी तक हमने डिस्कस की है, जो बताई है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक भी चीज हम बोल नहीं सकते कि इसका ये क्या बेनिफिट होगा, इसके बेनिफिट नजर नहीं आ रहे, नहीं। ये सारे चीजें जो है बहुत सुपर बेनिफिशियल देते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, बिकॉज इसका यूनिकनेस, जो इंग्रेडिएंट का यूनिकनेस है, वो प्रोडक्ट में आएगा, जो इसका पावरफुल एक्टिविटी है वो प्रोडक्ट में आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत एफिकेशियस हो जाएगा और रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है। इस तरह से इस इंग्रेडिएंट का बेनिफिट हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। पित्तुदारी सुर्ख, ये भी अस्थमा, कॉफ, यूरिनरी डिसऑर्डर, राइट, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है इसमें, जो इसमें यूज किया गया है। कॉच बीज, कॉच बीज भी एक बहुत ही सुपर सेक्सुअल एक्टिविटी वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपका स्पर्म का जो एक मोटिलिटी होता है, मतलब बोलते हैं ना, स्पर्म कितने जल्दी ये हो जाता है, उसका क्या कहते हैं, शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी, उसका क्वालिटी, मोटिलिटी, यानी उसका कितना, उसका डेथ कितना टाइम में हो जाता है वो स्पर्म का। तो ये उन सब प्रॉपर्टीज को रिजुविनेट करता है, उन सब प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी, विस्कोसिटी, सबके ऊपर काम करता है, और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है हमारे सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में। पिपली जो आता है, पिपली जो बहुत कॉमन हमारे यहाँ पे मिलता है इंडिया में, जो यूजफुल है, जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इश्यूज आते हैं, उनके जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं उनको
माहवारी में, तो उस माहवारी के प्रॉब्लम को ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, उसके बाद में आपका बोन हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है, ये डायबिटीज कम करने में बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं एक ऐसा मेडिसिन है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल वेलनेस दूसरी चीजों में काम करता है। तो अपना जो सिप्रू में इम्यूनिटी बूस्टर है, ये सिर्फ कुछ चीजों से नहीं, ये बहुत सारी चीजों से बना है, मल्टीपर्पज है ये, है ना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दालचीनी का एक, जो दालचीनी जो इंग्रेडिएंट हम घर में उसको मसाले के तौर पे भी यूज करते हैं, और दवा में हम उसको एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं। ये आपका ब्लड शुगर को लो करेगा, आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, शुगर लेवल को कम करेगा, आपका हार्ट डिजीज में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। आपके नर्व्स, जो न्यूरॉन्स जो है वो डीजेनरेट हो रहे हैं, तो एज के हिसाब से वो थोड़े थोड़े कम होते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारी सोचने की, दे बोलने की ये जो क्षमता है, ध्यान में रखने की क्षमता जो कम होती जाती है, ये उसको रिजुविनेट करता है। इस तरह से ये इन ऐसे बेनिफिट्स देता है जो हम सोच नहीं सकते, इसीलिए इसका बोलते हैं ना, आयुर्वेद में, यूनानी में, हर्बल में और फूड में ऐसा उसका यूसेज है कि आप इसको डेली यूज कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ये डे टू डे जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है ये मैनेज हो जाती है। ठीक है, फिर ताल मखाना, ये भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बूस्ट करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस पे अच्छा काम करता है, डाइजेशन पे काम करता है। कमरकस, जो कमरकस तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बोलते हैं ना, आपकी हड्डियों को, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, जो बेसिकली जो आपके कमर के दर्द, कंधे के दर्द, कूल्हे के दर्द है, उसको उसको कम करने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बाल, उसके बाद में आपकी स्किन, ब्लड प्रेशर, सबको हेल्प करता है ये रिजुविनेट करने में। फिर इसमें जैसे ये तो कुछ कुछ जैसे मैंने अभी ये डाले हैं इंग्रेडिएंट्स, उसके बारे में बताया है। इसके अलावा इसमें एक तीन तीन चार टाइप के जो भस्म पड़ते हैं, भस्म क्या होते हैं, ये इसको आप बोलोगे तो ये नैनो पार्टिकल्स हैं, मतलब इसका एक प्रोसेस होता है, ये बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस के थ्रू कोई भी भस्म या पिश्ती बनाई जाती है और जो यूज की जाती है, जिसका बहुत कम मात्रा भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है। जैसे बांग भस्म, उसके बाद में लोह भस्म, अब्रक भस्म और त्रिवांग भस्म, ये चारों ही भस्म है जो आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर पे काम करती है। उसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन, उसके बाद में आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हार्डनेस, स्ट्रेंथ पे काम करेगा। साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल बॉडी के जो सिस्टम्स है, जैसे स्किन है, मसल्स है, बोन है, उस पे काम करेगा। आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, उस पे काम करेगा। डायबिटीज को कम करेगा, ब्लड फ्लो को कम करेगा, ब्लड ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, है ना। यूरिनरी ट्रैक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी आंखें है, बाल है, आपका स्किन है, हर वो चीज, इवन नाखून जो है वो, जैसे डिफॉर्मिटीज होती हैं कभी कैल्शियम की कमी की वजह से, तो ये भस्म जितने भी है वो बहुत उसके ऊपर अच्छा काम करते हैं। इस तरह से ये देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भस्म के सारे बेनिफिट्स है, जो हमने अभी पिछले इंग्रेडिएंट्स में देखा वैसे ही सारे बेनिफिट्स उसमें हैं। इवन सम कैंसर्स में देखा गया है कि एक्सक्लूसिवली कुछ भस्म को दिया जाता है और जहाँ पे उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाता है, तो उस तरह से ये कैंसर को भी काम करता है ना। फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिस, उसके स्पर्म काउंट, उसका सीमेन, उसका यूटराइन, एज अ यूटरस पे एज अ यूटराइन टॉनिक काम करता है, बिकॉज ये प्योर एंड प्योर जो है बना हुआ एक प्रोसेस से बना होता है, और ये बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ काम करता है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं गोंद। जैसे मैंने बताया था ये तीन पार्ट में प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे एक है इंग्रेडिएंट्स, दूसरे भस्म, तीसरा गोंद। चौथा और एक पार्ट है इसका जिसमें बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स
और ऐसे मसाले पड़े हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी जैसे गोंद, धौड़ा गोंद है, और एक दो तरह के गोंद है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपकी हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है, उसको उसका उसका क्या कहते हैं, चिकटपन लाते हैं वो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रिजुविनेट करते हैं। फिर जो मुंह में या पेट में जो अल्सर होते हैं उस पे काम करता है, स्किन पे काम करता है, राइट। आपके बोलते हैं ना, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, गट हेल्थ, उस पे बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल गोंद के बहुत बेनिफिट आते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई लेडी डिलीवरी करती है तो उसको गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं। क्यों खिलाए जाते हैं? क्योंकि उसमें कस होता है, उसमें ताकत होती है। तो गोंद को रेजिन्स बोला जाता है। तो झाड़ से निकलते हैं जो अलग अलग अलग, बबूल का गोंद होता है ना, आम के पेड़ का गोंद होता है, फिर अलग अलग टाइप के गोंद होते हैं। तो इसमें 3 से 4 बहुत ही यूजफुल जो गोंद है, वो गोंद यूज किए गए हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजों की जो बेनिफिट है वो सारे हमारे सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में आते हैं, जो इसकी वजह से ये प्रोडक्ट को यूनिक, पावरफुल, एफिकेशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल आसानी से, बिना किसी साइड इफेक्ट के सारे को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर न्यूट्रिशन है, विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, 100% सेफ है, 100% नेचुरल है, और ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी 3 4 टाइप के गोंद डाले जाते हैं। ये गोंद के बेनिफिट है मेल में, फीमेल में। फिर इसमें गिलोय पड़ता है। गिलोय का जो है एक्सट्रैक्ट पड़ता है, जो आपके यूरिनरी ट्रैक के ऊपर काम करता है। अस्थमा, डिज्निया जो बोलते हैं ना, डिसेंट्री, उसके बाद डायरिया, स्किन के प्रॉब्लम्स, बहुत सारा चीजें। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो है वो गिलोय का, उसके बाद में गोखरू का, है ना, ऐसे बहुत सारे चीजों का यूसेज हुआ है। और गिलोय जो है वो डायबिटीज की भी, एंटी डायबिटिक भी प्रॉपर्टी रखता है, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर तुखमे रेहान, एक्चुअली इसको तुलसी का बीज बोला जाता है। ये छोटा छोटा सीड होता है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में तुलसी का क्या महत्व है। क्यों महत्व? सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम उसको घर में लगाते हैं, नहीं, इसके मेडिसिनल बेनिफिट है। उसकी जड़ से लेके तो बीज तक हर चीज उसकी इंपॉर्टेंट है, हर चीज उसका फायदेमंद होता है। जैसे बोलते हैं ना हम, नारियल के पेड़ का कोई चीज वेस्ट नहीं होता है, वैसे तुलसी के पौधे का भी कोई चीज वेस्ट नहीं होता है। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही उसका बीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेट लॉस में काम करता है, स्किन में काम करता है ना, ब्लड प्रेशर को लो करने में ये करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया है उसको कम करता है, दांतों का हेल्थ, जो पायरिया वायरिया हो जाता है खून आने में, तो उसमें भी बहुत अच्छा वो काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो एक छोटा सा बीज है, लेकिन बहुत अच्छे बेनिफिट्स है उसके। इलायची जो डाली जाती है, इलायची के अपने फायदे हैं। जैसे हम उसको खाने में भी यूज करते हैं एज अ मसाला, लेकिन उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। क्या है? ब्लड प्रेशर कम करता है, आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, फ्रेग्रेंस का स्मूथ होता है, डाइजेशन को कम करता है ना, डाइजेशन का एक्टिविटी को बढ़ा देता है, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी जैसा काम करता है। तो इस तरह से उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चिलोज़, बादाम जैसे छोटे छोटे होते हैं, जिसके अंदर बहुत हाई प्रोटीन होता है। ये आपके हार्ट डिजीज, कैंसर, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम, और ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, आंख के जो रोशनी बढ़ाने में, आंख का विजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। फिर खजूर, आप सब लोग जानते हैं, सूखा खजूर के अलग बेनिफिट्स है, गीले खजूर के अलग बेनिफिट्स है। तो ये खजूर भी हम जो डे टू डे टाइम पे यूज करते हैं, इसमें बहुत ही रिच इन कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, डाइजेशन को ठीक करता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। बादाम, सब लोग जानते हैं कि बादाम को प्रॉपर तरीके से खाया जाए तो उसके कितने बेनिफिट आते हैं। हाई प्रोटीन, स्किन, आंख, दिमाग, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत मिलता है उससे। पिस्ता,
पिस्ता एक मैंने इससे पहले भी बताया था, फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स है उसमें सबसे महंगा वाला ड्राई फ्रूट है, और बहुत ही डिफिकल्ट ड्राई फ्रूट है ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम जगह उगता है दुनिया में, और उसके साथ ही साथ इसका पेड़ अगर लगाते हैं, इसको जब इसका बीज जब बोते हैं, तो ये ऐसा फल आने के लिए 20 साल लगते हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना, बोलते हैं ना, डिफिकल्टी से आता है वो। किसान को बेचारे को 20 साल वो पेड़ को संभालना होता है, उसके बाद वो आता है। तो यानी 20 साल सिर्फ वन वे है, इसको सिर्फ उसको दाना डालो, पानी डालो, उसको खाद डालो, बनाओ। इसके लिए पिस्ता जो है, आप कभी भी घर में भी इस्तेमाल करते तो उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत महंगा होता है और बहुत मेहनत से उगाया जाता है वो। जो अपने प्रोडक्ट में पड़ता है हम डालते हैं उसको। लेकिन अगर कोई लोग बाहर इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको वेस्ट नहीं करे इस पिस्ते को, क्योंकि ये बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है। ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज है। शुगर पे करता है, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, आपका गट हेल्थ पे काम करता है। तो इस तरह से इसके बेनिफिट्स अपने प्रोडक्ट में पास ऑन हुए हैं। फिर अखरोट। अखरोट जो भी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अखरोट में भी हाई प्रोटीन होते हैं, और अखरोट तो बहुत मात्रा में मिलते हैं। जहाँ जहाँ अच्छे अखरोट है सारे आप लोग सब जानते हैं। और ये अखरोट का ऑयल भी यूज किया जाता है एज एन एक उसके डिफरेंट ये है, क्या बोलते हैं, अपने बेनिफिट्स आते हैं। बट अपने इसमें जो अखरोट डाला जाता है वो उसका पाउडर करके डालते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा आपके ब्रेन में को ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जैसे बादाम है, अखरोट है, खजूर है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, एज वेल एज आपके ब्रेन फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ के लिए। ज़ाफ़रान ये भी बहुत महंगा वाला है। तो पिस्ते से भी ज़्यादा महंगा है, बिकॉज ये ना ही ये फ्रूट है, ना ही ये लीफ है, ना ही ये तो वो फूल के अंदर का डंठल होता है। उसको निकाला जाता है, उसका भी टाइम पीरियड होता है, इसलिए। तो इसके भी बहुत सेक्सुअल प्रॉब्लम में इसके बेनिफिट्स है। स्किन पे प्रॉब्लम पे उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। गट हेल्थ है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैंसर की एक्टिविटीज में बहुत बहुत ये फायदेमंद है, राइट। तो उसको पूरा सप्रेस करता है ये, एज एन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है इसमें। और आप सब जानते हैं हनी, क्योंकि अपना जो च्यवनप्राश का जो बेस है वो हनी है। हनी, खजूर, अखरोट, पिस्ता, रूह अफ़ज़ा शरबत और गुलकंद पड़ता है इसमें। तो शहद एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये। नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, कोई चीज इसमें शहद में रखने के बाद खराब नहीं होती है, जम जाएगी लेकिन खराब नहीं होगी। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है। ये बहुत सारे फंक्शंस पे काम करता है, आपके बाल से लेके, स्किन से लेके, डाइजेशन से लेके, ब्लड फ्लो से लेके, आपके मेंटल हेल्थ से लेके, आपके सेक्सुअल वेलनेस से लेके, हर चीज पे काम करता है ये, है ना। जितने बेनिफिट गिनाए जाए उसके कम है, राइट। तो ये इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स पे हम काम करते हैं। थोड़ा हम लौंग भी डालते हैं, क्योंकि लौंग के अपने बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से अल्सर, हेडेक, है ना, सारे चीज़ों को ऊपर। और इस पे बहुत सारे बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज है वो है। तो अपना प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होता है, उस पर कोई फंगस नहीं लगता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई दूसरा चीज़ है उसके ऊपर अटैक नहीं करती है। और ये सारी चीजें, ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स जब ये प्रोडक्ट में अपने सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में पड़ते हैं, अगर आपने इसको थोड़ा सा निकाल के बाहर भी रख दिया, कोई प्लेट में खुला रख दिया, तो इस पे ना ही कोई मूंगी लगेगी, ना मक्खी आएगी, ना ही कोई मच्छर बैठेगा, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू, इसका जो स्मेल, इसका जो बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और ये हाईली, बोलते हैं ना, पावरफुल उसका ये फ्रेग्रेंस होता है, जो ये मूंगी वूंगी कभी भी नहीं। हालांकि मीठा है लेकिन फिर भी इसको कुछ मूंगी वगैरह नहीं लगेगा। इस तरह से इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। इस तरह से ये हर एक एज ग्रुप के इसमें काम करता है। डोसेज में वेरिएशन हो सकता है, लेने की विधि में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेनिफिट सबको अक्रॉस ऑल डिजीज एरिया, डिसऑर्डर्स, ऑर्गन्स में काम करेगा ये। और हर सीजन में काम करता है। हर सीजन में ये प्रोडक्ट
जो है वैसे ही बेनिफिट देगा। हो सकता है कि इस सीजन में कम दे, जैसे गर्मी के सीजन में, क्योंकि थोड़ा सा कम डोज लिया जाता है, लेकिन बारिश में थोड़ा ज्यादा और सर्दियों में बहुत ज्यादा बेनिफिट इसके मिलेंगे आपको। और आप वैसे ही प्रोडक्टिव, हेल्दी, सपोर्टिव और उतने ही एनर्जेटिक रहेंगे, जिस तरह से आप जो जो सीजन में उसको लेते रहेंगे। इसके इन सब के अलावा इसमें बहुत और चीजें पड़ती हैं। जैसे इसमें हम मगज बीज डालते हैं, उसके बाद में सब्जा डालते हैं, उसके अलावा चांदी वरक डालते हैं, और और चीजें पड़ने में का मतलब है कि और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, जैसे ये हॉर्नी गोट वीड है, कोरियन रेड जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट है, मका रूट का एक्सट्रैक्ट है, शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट है, शतावर का एक्सट्रैक्ट है, टोंगाटली का एक्सट्रैक्ट है। और ये जितने भी एक्सट्रैक्ट है, ये क्या करते हैं, ये आपको फास्ट एक्शन देने में हेल्प करते हैं। यानी ये सारे वाटर सॉल्युबल है, जैसे आप लेते हैं, आपके बॉडी में पानी है, जब से वो जाता है खाए आपने, तो इमिडिएटली ये बॉडी में इस एक्सट्रैक्ट जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये बहुत पोटेंट है, और ये फास्ट एक्ट करते हैं, और ये आपको फटाफट, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, एक दिन, फटाफट आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये डाले गए हैं, ताकि प्रोडक्ट का जो यूनिकनेस है वो बना रहे, ये पावरफुल बना रहे प्रोडक्ट, हाई एफिकेशियस बना रहे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स दिखे इस प्रोडक्ट के। इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं ना, यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड, एफिकेशियस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जो कि सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है। और फिर एक बार बताऊं कि ये सारे सर्टिफिकेट से लेस है, जैसे जीएमपी है ना, उसके बाद में नॉन जीएमओ, आईएसओ, एचएससीसीपी, 100% वेजिटेरियन, प्योर हब से बना हुआ क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा इंग्रेडिएंट का मैंने थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिया, और बहुत बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है। तो जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे अभी फ़िलहाल में, जिनको हमको जानना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, और किस किस डिजीज़ पे, डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, वो हमें हमने देखा है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट की एक अपनी एक अलग से वैल्यू है, एक अलग से उसका अपना क्या बोलते हैं, जॉनर है। यानी वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पे काम करता है, अभी हम उस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। अभी हम इस फ्री रेडिकल्स के बारे में देखेंगे। फ्री रेडिकल्स जो है, ये एक ऐसे बोलते हैं ना, मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, जो आपके जितने भी ऑर्गन्स है उसको डैमेज करने का काम करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो है वो, है ना, अगर फ्री रेडिकल्स का जो लेवल है, अगर वो थोड़ा बहुत लेवल से ऊपर चला गया, अगर वो ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा डैमेज देखा जाता है। आपके हेल्थ को नीचे करता है, आपके ऑर्गन को डैमेज करता है, आपके सिस्टम्स को डैमेज करता है। जिस वजह से क्या होता है, आपके हर चीज, आपका प्रोडक्टिविटी, फंक्शन, सोचना, दूसरे सारे काम, थकावट, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेक्सुअल वेलनेस, और उसके बाद में खाने का पाचन शक्ति, सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को ये करते हुए, हमने ये सोचा है कि क्या हमारा ये प्रोडक्ट उसमें फिट बैठता है। यस। कैसे फिट बैठता है, हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और उस काम के जरिए, उस काम से हमारे जो लेने वाले कंज्यूमर्स है उसको कितना बेनिफिट होगा, कहाँ कहाँ बेनिफिट होगा, वो सारा डिटेल्स अभी हम देखेंगे। ठीक है। अब जैसे बताया मैंने कि फ्री रेडिकल्स, अब ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं बॉडी में, ये फ्री रेडिकल्स के बनने के लिए क्या क्या चीजें हैं, जो हम डेली हम एनकाउंटर होते हैं, और डेली हम उस चीज पे एक्सपोज होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रे। अब ये आपके हाथ में नहीं है कि अल्ट्रावायलेट रे को रोका जाए। हाँ, लेकिन हम इससे बचने के तरीके हैं हमारे पास। अल्ट्रावायलेट रे बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। कैसे? सनस्क्रीन लगा लिया, छाता ले लिया, हाथ भर के कपड़े पहन लिए, है ना, गाड़ी में गए, कहीं छांव में बैठे, ये करे, तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हो। तो अल्ट्रावायलेट रे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके फ्री रेडिकल्स को बनाती है। उसके बाद में एयर पोल्यूशन। अब जितना देखो हम
जितने तरक्की कर रहे हैं उतना एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नई नई चीजें बन रही है, नई नई फैक्ट्रियां आ रही है, नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं, आपकी सहूलत के लिए नई नई चीजें इजाद हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो एयर को भी पोल्यूट कर रही है। फिर उसके बाद आता है रेडिएशन। रेडिएशन हो चाहे हर चीज का रेडिएशन, आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे दुनिया भर के रेडिएशन, मोबाइल्स के रेडिएशन, और अलग अलग तरीके से आपको रेडिएशन से आप एक्सपोज होते हैं, वो भी आपको फ्री रेडिकल्स बनने में हेल्प करता है। उसके बाद में स्मोकिंग, लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, हुक्का पीते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सो ये भी होता है। फिर बहुत सारे टाइम पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाते हैं, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जो पाचन शक्ति है वो स्लो हो जाती है, या वो बहुत आड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपका फ्री रेडिकल बनने लग जाते हैं। उसके बाद में इन्फ्लामेशन होता है। आपको इन्फ्लामेशन मतलब किसी किस्म के आपका इन्फेक्शन होना बॉडी में, किसी किस्म का आपका ब्लड के अंदर या आपके सेल्स में किसी किस्म की चेंजेस हो जाना, जो बाहर ही इससे अटैक हो जाए। वो हो सकता है इन्फ्लामेशन, हो सकता है आपका इन्फेक्शन, हो सकता है वो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है ना। तो इस वजह से तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको फ्री रेडिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो है ये क्या करता है, आपके डीएनए को डैमेज करता है। बराबर है, डीएनए डैमेज करता है मतलब आपका पूरा शारीरिक क्षमता को पूरा यहाँ से वहां हिला देता है ना, जेनेटिकल डिसऑर्डर पे डाल सकता है वो। ये जैसे मैंने अभी बताया, एयर पोल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, टॉक्सिन्स, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, फिर उसके बाद में फैटी एसिड, हाई फैटी एसिड का इंटेक हो रहा है, रेडिएशन है, बैक्टीरियल फंगल वायरस, तो ये सारी चीजें हैं, और ये एक्सेसिव क्वांटिटी में आपके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको तकलीफ होने वाली है। राइट। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, आप एक्सेसिव आयरन लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, है ना, जो कुछ लोगों को दवाई खाने की बहुत आदत होती है। उसके बाद में थोड़ी ऑक्सीजन मात्रा जिन जो एरिया में कम होती है, उस जगह पे भी आपके बहुत एंटीऑक्सीडेंट बनने लग जाते हैं। और कुछ लोग 4 4 6 6 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने आप अपनी धुन में रहते हैं, तो वहां पे भी वो बहुत डैमेज कर लेते हैं, आपके टिश्यू को डैमेज करके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, फ्री फ्री रेडिकल्स बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये करते हैं। और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट खा लेते हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये ओवरऑल ऐसी सब चीजें करती है, जितना आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा उतना आपको तकलीफ पड़ेगी। ठीक है। अब सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो है, हम जो बोलते हैं कि ये एक बहुत ही यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड, एफिकेशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मुलेशन है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये प्योर न्यूट्रिशन है विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे आपके, फिर से थोड़ा सा मैं ब्रश अप करूंगा कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो जाके डैमेज करते हैं आपके सेल्स को, टिश्यूज को, सेल वॉल को, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, उसको जाके उसका जो चार्ज है उसको डिस्चार्ज कर देती है, और वो न्यूट्रलाइज कर देती है, और वो आपके शरीर के अंदर में किसी भी चीज को डैमेज नहीं करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और हमारे प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, और क्या इससे फायदा होता है, यानी ये आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाता है, और जो हार्ट के जो डिजीज होने वाले होते हैं उसको कम करता है, बहुत सारे कैंसर्स कम करता है, और ऑल मेजर डिजीजेस, डिसऑर्डर्स पे काम करता है। स्पेशली हम क्यों बोलते हैं कि हार्ट का डिजीज और कैंसर का, क्योंकि आज की तारीख में आप देखोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो हार्ट डिजीजेज है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है कैंसर्स। तो जब हम कैंसर, हार्ट डिजीज को मैनेज करेंगे, जब हम कैंसर को मैनेज करेंगे, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल दूसरी भी बीमारियों को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ ही रहेगी, और हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे और हैंडल करेंगे, और हम उसको काबू में कर लेंगे। राइट। इसके लिए ये चीज
को बोला गया है कि हार्ट और कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये हमें हमारे इन सब सिस्टम्स के ऊपर काम करने में हेल्प करता है। क्या? जैसे ब्रेन एक्टिविटी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लिवर हेल्थ एंड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है, यूरिनरी सिस्टम पे काम करता है, सेक्सुअल हेल्थ एंड सेक्सुअल वेलनेस पे काम करता है, बोन एंड मसल्स पे काम करता है। उसके बाद में जनरल इम्यूनिटी पे काम करता है, आपका स्किन पे काम करता है, आपके हेयर पे काम करता है, आपके विजन इम्पेयर करेक्शन और विजन को अच्छा स्ट्रांग करने में काम करता है, यूरिनरी ट्रैक पे काम करता है, सेक्सुअल वेलनेस में भी बहुत सारी चीजें हैं उस पे काम करता है। तो इस तरह से ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। और ओवरऑल बेनिफिट्स कहाँ से आए हैं? जो हमने इंग्रेडिएंट्स देखे वो सारे इंग्रेडिएंट के नेचुरल उसके जो क्या कहते हैं बेनिफिट्स है, वो सारे एज इट इज प्रोडक्ट में पास ऑन हुए हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कोई ऐसी चीजें डाली गई है जो उस केमिकल की वजह से उस इंग्रेडिएंट का बेनिफिट को डैमेज करेगा, नहीं। उसको एज इट इज इंटैक्ट रखा गया है। इनफैक्ट कुछ चीजें तो ऐसी सुपरफाइन डाली गई है जो एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन में है, जो बहुत ही हाई लेवल पे पोटेंट पोटेंसी जिनकी बढ़ गई है, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डाला गया है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे शानदार नजर आते हैं। राइट? जैसे मैं बता रहा था कि एंटीऑक्सीडेंट का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है, जस्ट अभी बताया आपसे, ब्रेन, उसके बाद में आपके लंग, कार्डियोवास्कुलर, आपके किडनीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर, फिर उसके बाद में दूसरे मल्टीपल ऑर्गन्स पे, सारों पे ये काम करते हैं। जैसे बताया आपको मैंने अभी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, लिवर प्रोटेक्शन, किडनी पे को सपोर्ट करना, डेंटल हेल्थ मेंटेन करना, एंड एंटी ओबेसिटी मतलब मोटापे के लिए भी काम, मोटापा कम करने में भी उसको हेल्प करता है। फिर फंगल, बैक्टीरियल और वायरल में भी काम करता है। इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। फिर अब हम बार बार सुनते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके फ्री रेडिकल्स, जो चार्ज होते हैं, मतलब जो बहुत डेंजर वाले होते हैं, उसको जाके ये हल्के कर देते हैं, उसके चार्ज को डिस्चार्ज कर देते हैं और उसको स्टेबल करते हैं, जिसकी वजह से आपके कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होते हैं। इस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी होता है हर प्रोडक्ट में, जो अपने हर इंग्रेडिएंट में जो आ गया है हमारे सारे प्रोडक्ट में, सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर में। राइट? जैसे अभी बताया कि ये क्या करता है, ये इसको डिस्चार्ज करता है जाके। और कहाँ पे उसके बेनिफिट्स क्या है एंटीऑक्सीडेंट के? जैसे बताया, लिवर फंक्शन को, प्रोटेक्शन को, एज में, फिर उसके एजिंग में काम करता है, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा पे काम करता है। जैसे मैं बताया अभी कि जो पहली स्लाइड में बताया कि एंटी फ्री रेडिकल्स का जनरेट कैसी होती है, तो फ्री रेडिकल्स जब जनरेट होती है तो कहाँ इम्पैक्ट करती है? सारी चीजें आपके हर ऑर्गन के ऊपर, और उसको बचाने के लिए हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर बीच में आ जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ज्यादा वैल्यू में देता है और फ्री रेडिकल्स को कम कर देता है और उसको नष्ट कर देता है। ठीक है? अब जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं या एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, तो वो ओवरऑल आपके बॉडी को हेल्प करता है इन चीजों से, इन चीजों के ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, हेल्दी रहने के लिए, है ना। आपका जैसे एनर्जी हो गया, डे टाइम की जो एनर्जी हो जाती है वो, मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी श्वास शक्ति बढ़ जाती है, आपका डाइजेशन बढ़ जाता है, उसके बाद में आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरह से ये काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैं बता रहा था कि कैंसर के ऊपर जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से काम करती है। हार्ट हेल्थ के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अच्छे से काम करती है। आपके ब्रेन हेल्थ के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से काम करती है। और इन सब का जो मेन इंपॉर्टेंट
माध्यम है देने का, ये है हमारा सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर, सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि अब बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं या बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट खा लिया हमने, है ना। ये दोनों ही सिचुएशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये दोनों भी चीजें ऊपर चली जाती है, तो आपका बॉडी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है। किसी चीज को ज्यादा करने से हमारे बॉडी को और नुकसान हो सकता है, सॉरी, हो सकता है, जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हमको एक ऑप्टिमल एंटीऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट देना होगा। सॉरी, एक मिनट। जी। तो हमारे हमारे बॉडी को एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट देने की जरूरत है, जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, जो हमारा बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी ना जाए और सारी चीजें मेंटेन रहे और मैनेज रहे उसलिए। तो वो क्या है, वो हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपको हेल्प करेगा इन सारे डिजीजेज और डिसऑर्डर पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अभी मैं आप पे आ जाता हूं कि कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं होता, जब तक उसके बेनिफिट नहीं आते, और उसके बेनिफिट आने के लिए उसको चेक किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब आप सुनार की दुकान जाते हैं तो सुनार बोलता है कि ये सोना है, ठीक है, सभी सोना है वो उसके पास, लेकिन वो बोलेगा आपके पास ये 1 ग्राम गोल्ड भी है, 18 कैरेट भी है, 22 कैरेट भी है, 24 कैरेट भी है, राइट। तो इस तरह से उसका जो मेजरमेंट होता है, तो उसके हिसाब से वो मेजर किया जाता है और उसके हिसाब से उसका दाम होता है और उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी डिफाइन होती है। वैसे ही अगर कोई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है तो वो अच्छा क्यों है, उसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं ओरैक वैल्यू। ओरैक वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये ये जितना ज्यादा होगा उसकी एक लिमिट दी गई है, अगर वो लिमिट के अंदर होगा तो वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, अगर वो उससे कम है तो ठीक ठाक नहीं है, अगर उससे बहुत ज्यादा है तो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला, फ्री रेडिकल्स का बहुत रहना भी हानिकारक है और बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी खाना हानिकारक है। ये दोनों ही सूरत में ऊपर नीचे होना गलत, मतलब अच्छा नहीं होगा। इसके लिए उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको ये चीज देनी होगी। जैसे अभी जो WHO है वो बताता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहिए, तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो होगी आपकी 3000, 3000 से 5500 के बीच में। ये देखिए, 3000 से 500, 5000 के 3000 से 5500 के बीच में डेली ओरैक वैल्यू होना चाहिए और 10 ग्राम में होना चाहिए। और अच्छी बात यह है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि हमने इस ओरैक वैल्यू निकाली है, तो हमारे सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर की वैल्यू 4000 प्लस माइनस आ जाती है। ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है, 3000 से कम नहीं है और 5500 से ज्यादा नहीं है। तो ये एक आइडियल, ऑप्टिमल और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाला ओरैक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है, जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है, बिकॉज ये यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड और एफिकेशियस फॉर्मुलेशन है जो बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह से इसका ओरैक वैल्यू के बिना पे हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सुपर प्रोडक्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये US FDA का रिसर्च बोलता है कि ओरैक वैल्यू इस इस रेंज में होना चाहिए, 3000 से 4500। और जब हमने हर इंग्रेडिएंट का, हर एक सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट का ओरैक वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करके फॉर्मूले में जब किया, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 4000 प्लस माइनस। तो इस तरह से हमारा सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो प्योर न्यूट्रिशन विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। इसके लिए हम इसको हाईलाइट करते हैं और हर बार बोलते हैं कि ये यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड, एफिकेशियस फॉर्मूला है, राइट। समरी, ये एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स है जो बहुत अच्छे तरीके से आप
को ओवरऑल मैनेज करता है डे टू डे लेवल पे ऊपर, सर से लेके पैर तक हर चीज पे ये बहुत काम करता है और आपको हेल्दी रखता है और बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, राइट। सेम, तो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो छोटे पैक में आता है, और उसके बाद में 250 ग्राम एंड 400 ग्राम में आता है, और ये 40 ग्राम्स में आता है, 30 ग्राम्स में आता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है और ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और उसकी वैल्यूज है। अब हम आ जाते हैं इसके डोसेज के ऊपर। डोसेज जो है ये 5 से 10 ग्राम लेना है 1 घंटा पहले, इवनिंग में खाना खाने के 1 घंटे बाद, या फिर अगर आपको सेक्सुअल वेलनेस में यूज करना है तो उसको फुल 10 ग्राम्स लेना है खाना खाने के 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद, दूध के साथ लेना है। और आप अगर जनरल आप यूज कर रहे हैं डे टू डे में लें तो मॉर्निंग में 5 ग्राम और इवनिंग में 5 ग्राम आप यूज कर सकते हैं। और इसको चबाना है और थोड़ा थोड़ा ऊपर से दूध पीना है। अगर 90% लोग दूध पी जाते हैं, 10% लोग होते हैं जो दूध नहीं ले सकते हैं, तो वो किसी मिल्क शेक के साथ या किसी जूस के साथ लीजिए। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, एकदम भी आइस चिल्ड नहीं होना चाहिए और एकदम भी गर्म नहीं होना चाहिए, अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लीजिए। क्योंकि दोनों ही चीज में वो आपको एसिडिटी करेगा, आपके पेट में गड़बड़ करेगा, आपको मुंह में छाले आ सकते हैं, गर्मी बढ़ सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिया जाए, ठीक है। प्रिकॉशन, इसको ओवरडोज ना करें, बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड जब तक आप बताया नहीं जाए। उसको कूल और ठंडी जगह पे रखें आप। और जो बॉटल का ढक्कन है वो इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छे से टाइट बंद करके रखें। ये छोटे प्रिकॉशंस है, डोसेज है जो बताया गया है आपको। थैंक यू। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे अभी उसके बेनिफिट्स को अ, रोकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। द फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन, लाइक आज मुझे भी ऐसे फील होता है, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन जो हम प्रोडक्ट के बारे में सुनते आए हैं, जी, एंड इट वाज रियली नाइस। आपने थैंक यू। स्टेप बाय स्टेप मतलब इंग्रेडिएंट्स, देन ओरैक वैल्यू या फिर फ्री रेडिकल्स के ऊपर, उसके बाद डोसेस, प्रिकॉशंस, यानी एवरीथिंग वाज कवर्ड इन अ वेरी सुपर वे। एक खाली मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि जी सर। कैन वुमेन टेक दिस इन देयर पीरियडिकल डेज? हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। सब सब लोग थोड़ा उसको गौर से सुनिए। देखिए, क्या होता है ड्यूरिंग मेंसेस बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस में कोई भी दवाई थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उससे होता क्या है, क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं ऑलरेडी उनका यूटेरस, उनका ब्लड फ्लो, हार्मोनल चेंजेस के थ्रू उनका मूड डिसऑर्डर्स, बहुत सारा चीजें होता है। अभी अपना जो सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है ये थोड़ा सा गर्म प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा हेवी प्रोडक्ट है ना, और इस बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। अब अगर समझो उन्होंने ले लिया ये, तो हो सकता है कि उनकी गर्मी बढ़ जाएगी जिस्म में। अब गर्मी बढ़ जाएगी तो ब्लड फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा मैंने एक छोटा सा इम्पोर्टेंट लेकिन एस्पेक्ट बताया था कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, आपके वेन्स, आर्टरीज, वेन्यूल्स को पूरी तरह से खोलते हैं और वो ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है। अब मान के चल लीजिए कि उनका मेंसेस चल रहा है, उनका ब्लड फ्लो जा रहा है, और हमने ये प्रोडक्ट दिया, तो उस टाइम पे उनका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वेन्स आर्टरीज भी खुलेंगे, तो हो सकता है कि वो हेवी ब्लीडिंग में चली जाए और उनके बॉडी में हीट बढ़ जाए, जिसकी वजह से उनको और तकलीफ बढ़ जाए, इरिटेशन हो जाए उनको, है ना। बहुत सारा चीज़ है, थोड़ा सा कमजोरी भी महसूस करेंगे क्योंकि ज्यादा ब्लड फ्लो चला गया तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये है। तो मेरा ये एडवाइस है कि वो 5 डेज से या 6-7 दिन है ना, फर्स्ट डे से तो 5 दिन, और उसके बाद में 1-2 दिन थोड़ा अवॉइड करें, उसको ना ले, मतलब कंप्लीट स्टॉप करें। 7th डे से ऑनवर्ड्स फिर स्टार्ट कर सकती है, फुल फ्लेज स्टार्ट कर सकती है, कोई इश्यू नहीं है। उनको वैसे ही बेनिफिट आएंगे जैसे दूसरे लोगों को बेनिफिट आ रहे थे। बहुत बढ़िया सर। एंड जी, रिगार्डिंग दी चिल्ड्रंस, बच्चों के मामले में क्या प्रिकॉशन लेना है? हाँ, बच्चे देखिए, अभी जैसे बच्चे ऑलरेडी उनका ग्रोइंग स्टेज है,
और उनको नेचुरल ग्रोथ जो है, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो देनी चाहिए। कोई भी बच्चों को हमको, जब तक वो बोलते हैं ना एनवायरनमेंट को, कोई फूड को, या कोई है ना ऐसे चीजों को एक्सपोज नहीं होंगे, तब तक उनका इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे हैं, खेलते हैं, उनको खेलने दीजिए। जो कहीं जा रहे हैं, बोलते हैं ना, जैसे उसको पैम्पर मत करिए बच्चों को कि नहीं अरे उसको सर्दी लग जाएगी, और नहीं, आप ऐसे करोगे तो उसका इम्यूनिटी डाउन होगा और उसको दवा की जरूरत पड़ेगी। जैसे है तो रहने दीजिए, होती है सर्दी, होने दीजिए, वो करने दीजिए। तो जब तक उसका नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं, उनकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा नहीं, तो वो बीमारियों को झेल नहीं पाएगा, बीमारियों को लड़ नहीं पाएगा। हाँ, नो डाउट कुछ बच्चे हैं जो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, जिनको थोड़ा संभालना जरूरी होता है, बिल्कुल उसको संभालिए, लेकिन उनको भी थोड़ा टाइम टू टाइम आप क्या करें, एक एक्सपोजर दे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे जो है 5 साल से नीचे वालों को ये ना दीजिए, क्योंकि उनका थोड़ा सा नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने के दीजिए। अगर दवा से इम्यूनिटी बढ़ेगी उसकी, तो उसका नेचुरल ग्रोथ नहीं होगा वैसा। और इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स पड़ती है, जो भी पड़ती है, और जितने भी इनको प्रॉब्लम्स है, वो देखा जाए ना, वो एडल्ट से शुरू होते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होते ज्यादा। वो हो गए भी तो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। तो उनको नेचुरल वे में हीलिंग के लिए छोड़ देना चाहिए, अनलेस उसको बहुत कोई बड़ा मेजर चैलेंज, मेजर इश्यू या मेजर डिसऑर्डर नहीं है। हाँ, क्यों हम एडल्ट में, या जो बोलते हैं ना लड़कपन के बाद ज्यादा इश्यूज चालू हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उतने जैसे 10 12 साल 15 साल ठीक से खाना नहीं खाया है, सोया नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या उसका ब्रेन थोड़ा सा स्लो है, कोई चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो वो अलग चीज है, वो एक अलग एंगल में चले जाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट हम अपने क्लाइंट्स, अपने जो भी बोलते हैं ना लोगों को देना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी ऐसे लोगों को देना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में थोड़ा सा उलझे हुए हैं। जो लोग एकदम रॉ है उनको ना दीजिए, बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। लेकिन 10 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनको दे सकते हैं, थोड़ा दीजिए। तो उनका थिंकिंग कैपेसिटी, उनका बोलते हैं ना ब्लड फ्लो, ये सारा चीजें क्या होगा, उनका आहिस्ता 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 बढ़ने लगेगा। बट छोटे बच्चों को थोड़ा अवॉइड करिए। ओके, जी सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू जी सो सर। मच सर। बहुत मतलब जो हमारे शायद आज जो नए लोग आए होंगे, तो उनको भी बहुत क्लियरिटी मिली है, हमारी प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस समझ में आया है, उसका फंक्शन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, जी कैसे लेना है, किस चीज़ के साथ लेना है। बच्चों के बारे में भी आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया है। प्लस जी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दरमियान जो महिलाओं को देना है नहीं देना है, उसके बारे में बहुत, मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जैसे सिर्फ मार्केटिंग लैंग्वेज में नहीं, बल्कि उसका जो टेक्निकलिटीज है उस हिसाब से करेक्ट। आपने बहुत अच्छे मतलब फंडामेंटल्स आपने क्लियर किए हैं। ठीक है। इट वाज थैंक यू। वेरी वेरी नाइस, एंड इट इज ऑलवेज आवर प्लेजर कि आप जिस तरीके से हमारा सेशन कंडक्ट करते हैं, इट इज जी वेरी सर। वेरी appreciable, and we always thank you for being part of my summer family, and अच्छा। सही मैं बोल सकते हैं कि आप हमारी एसेट है, हमारे पीछे थैंक एक यू। बहुत बड़ा बैकबोन है, जो जी। आप इस प्रोडक्ट के पीछे खड़े हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारे भी पीछे खड़े हैं। थैंक यू जी सर। सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे वेलकम। ख्याल से अगली सेशन में वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स। जैसे भी अगर किसी का कुछ है इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसे लगता है क्वेश्चन है, तो ले सकते हैं हम। एक 10 मिनट तो स्पेयर कर ही सकते हैं, 10 15 मिनट। ओके ओके ओके, फाइन है ना? फाइन। मतलब यस कोई यस। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा ना जाए। हाँ, क्योंकि हर बार हमारे वो रेगुलर होते हैं, थोड़ा सा कुछ नया क्वेश्चन होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आंसर, ओके ओके ओके, फाइन। आंसर करने में। सो यस, सो लीडर्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप चैट बॉक्स में अगर उस सवाल को टाइप करें, जी। तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब अभी भी हैं यहाँ पे, सो आंसर जरूर करेंगे। तो चैट बॉक्स में आपका सवाल आप टाइप कर सकते हैं। जी। ये इसके लिए है कि सिर्फ वन वे नहीं होना चाहिए। यानी यस इसका यस यस। मतलब सवाल इसके लिए पूछना, हम इसके लिए बोल रहे हैं कि सवाल पूछें कि लोगों ने सुना होगा ध्यान से, तो उनको कुछ अगर उस टाइम पे वो मिस कर रहे होंगे, या उस टाइम पे कई चीज ध्यान में रह गई होगी, तो आप पूछें। ऐसे ही हम एक बोलते हैं ना क्वेश्चन आंसर का सेशन तो एक्सक्लूसिव होने ही वाला है होने वाला है, नेक्स्ट राइट। सेशन या नेक्स्ट टाइम पे। उस वक्त में तो बहुत सारे सवाल होंगे, जो रिपीटेटिव भी होंगे, नए भी होंगे। बट अभी इस सेशन में कुछ अगर सवाल किसी को आता है तो बिल्कुल आप
और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लोग अपने टेस्टिमोनियल्स या अपने फीडबैक शेयर करें, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर सके दूसरी यस और सर, जनता के सामने। ये सर हेलो। दिनेश सर ने हैंड रेज किया था। यस हाँ सर, सर, सवाल। हाँ हाँ। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग। सर मैं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन इसका एक खास अंतर देखा हूँ सर, कि जब ये प्रोडक्ट हम जैसे रेगुलर रात में ले रहे हैं जी। तो डरावने सपने नहीं आते, मीठे सपने ज्यादा आते हैं, ऐसा क्यों? अभी आ, इसका जवाब विवेक सर देंगे, क्योंकि विवेक सर इसमें एक्सपर्ट है। नहीं, नहीं, इसमें जैसे क्या ऐसा आपने कुछ जो फार्मूला जो डला है उसमें कुछ ऐसे कुछ कंपाउंड है क्या जो मतलब आदमी के सपने को भी बदल सकता है? जैसे सर ने हमें जो इंग्रेडिएंट्स के समय एक चीज बताई है कि शुरुआत में ही बताई है कि ये हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर काम करता है, इमोशंस के ऊपर भी काम करता है, तो माइट बी कि उसी वजह से शायद ये वेलबींग की तरफ हमें लेके जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। थैंक नहीं, यू ये दिनेश मेरा सर। पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। जी जी जी। देखिए, जी। मैं थोड़ा अभी बोलना चाहूंगा इस पे। जैसे आपने बोला ना कि मीठे सपने आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात, हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पहली इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमारा मस्तिष्क। ठीक है जी। ना? उसके बाद आता है हार्ट, लेकिन कुछ हम्म कुछ चीजों में पहले आता है हार्ट, उसके बाद में आता है मस्तिष्क। हम्म ठीक। तो हम्म जो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, हम्म वो सारे इंग्रेडिएंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या हम्म, प्रॉपर्टी है कि वो, जैसे मैंने बताया कि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। जी ब्लड जी। फ्लो को इंक्रीज करता है, और उसके बाद में आपके ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होगा, नसें खुल हम्म जाएगी तो ज्यादा बहाव बढ़ेगा, तो वो क्या, खून का बहाव क्या करता है, जितना भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है वो वहां तक ले जाता है, आपके सर के बाल से लेके तो पैर के नाखून तक ले जाता है। ठीक है, जी जी। ये एक चीज है। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हैं, इससे हम्म ये पता चलता है कि वो सिर्फ नाम को नहीं डले हैं, ये पूरे पूरे जस्टिफाई हुए हैं। जी जी। है ना, जस्टिफाई हुए, मतलब बोलते हैं ना, जब सोना है, अगर उस सोने को हम 24 कैरेट बोल के ही बेचेंगे, तो जब वो कहीं पे भी चेक करो तो वो 24 कैरेट ही निकलेगा, वो 22 नहीं निकलेगा। है ना? हाँ। जी जी। करेक्ट है। तो जब इंग्रेडिएंट पूरे डलते हैं इसके, और वो इंग्रेडिएंट अपना पूरा पूरा इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे मैंने हमेशा स्लाइड में मैं बोलता हूं कि ये प्योर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लैब टेस्टेड होते हैं, और अच्छी जगह से सोर्स किए होते हैं। तो हम्म ये उसका एक बड़ा सबूत है, सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे। आज मैं इतने टाइम से बोल रहा था, दिनेश कुमार जी, आप मेरे से बुजुर्ग हैं, मैं आपका नाम ले रहा हूं, लेकिन सर, आपने जो आज बात कही है, जो मैं इतने टाइम से बोल रहा था, आपने वो बात प्रूव कर दी है कि जितने अच्छे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स किसी भी चीज में पड़ते हैं, वो उसका अच्छा इफेक्ट देती है। जैसे आपने बोला, कोई चीज जी है, हम खा के सोएंगे तो डरावने इफेक्ट आएंगे, इसका मतलब हमारे, मतलब कहीं ना कहीं वो जो आप खाते हो वो बनते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं वो इंग्रेडिएंट है आपके ऊपर कहीं असर कर रही है, तो हो सकता है बुरा असर भी कर रही होगी, लेकिन जी जी। इससे ये साबित हुआ कि ये इंग्रेडिएंट आपके मस्तिष्क में, आपके ओवरऑल बॉडी पे इतना अच्छा असर कर रही है, और आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज कर रही है। जब आदमी जी खुश होता है तो तभी उसको, बोलते हैं ना, सूखी घास भी उसको बहुत खूबसूरत नजर आती है, और जब आदमी गुस्से में होता है तो उसको हरियाली भी जहर नजर आती जी जी। है ना? तो वैसे ही है। करेक्ट में डॉक्टर विवेक, अगर बोलते हैं ना, यस सर, क्योंकि डॉक्टर विवेक जो है वो माइंड के एक्सपर्ट है, तो वो इस बात पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। वेरी राइट सर, वेरी राइट। मतलब जैसे मराठी में बोलती है, हिंदी में जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि दिखती है हमें। करेक्ट है, करेक्ट है। तो आपके माइंड में अगर अच्छे हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो आप सबके साथ खुशगवार रहोगे, आप जब सोओगे तो आपको मीठी प्यारी नींद आएगी। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि आदमी ने जब सोना चाहिए तो मीठी प्यारी नींद सोना चाहिए। तो ये इस बात का सबूत है कि आपको अच्छे सपने आ रहे हैं, तो आप मीठी प्यारी नींद सो रहे हैं दिन भर की थकावट के बाद भी, यानी हम्म। प्रोडक्ट आप पे अच्छा काम कर रहा है, और आप भी प्रोडक्ट पे अच्छा काम कर रहे हो, तो दोनों जी। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। ठीक है सर, वेरी ठीक है, थैंक नाइस। यू।
थैंक यू सो मच सर। Thank you. अपने माइक को म्यूट कर लीजिए सर। 2 सवालों को एक साथ में ले रहा हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने उसको जवाब दे दिया है, प्रेग्नेंट वुमेन जी ले सकते हैं क्या, लेकिन जी ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी पीरियड में हमको कोई भी बाहर की चीज देनी नहीं होती है, जो हमने आपसे सुना हुआ है, तो मैंने उसका जवाब तो दे दिया। यहाँ जी पे और एक है कि एसिडिटी कम होता है ना। दूसरा मतलब या एक सवाल ये था कि एसिडिटी कम होता है ना, मतलब उनको पूछना है शायद कि एसिडिटी इस प्रोडक्ट से कम होती है क्या। और दूसरा एक है सर, शुगर बीपी की गोली शुरू है उन पर्सन प्रेजेंट सुप्रीमो ले सकते हैं क्या? अच्छा, ओके। बिल्कुल, शुगर बीपी के पेशेंट है, आराम से लीजिए। पहले थोड़ा सा लो डोज शुरू करिए, फिर जैसा डोज सेट हो जाता है फिर वैसे उसको डोज को थोड़ा सा बढ़ाइए। और शुगर बीपी है तो थोड़ा वॉकिंग करिए, डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करिए, अच्छी नींद लीजिए, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहिए, है ना। वो चीज़ खाइए जो आपको बोला गया है, क्योंकि अननेसेसरी क्या होता है, एकदम से कोई चीज़ नई चीज़ स्टार्ट कर देते हैं तो आदमी जोश में आके ज़रा ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो कहीं उस पर एडवर्स इवेंट ना करे। इसके लिए लीजिए, बट थोड़ा स्लो डोज स्टार्ट करिए ताकि वो डोज सेटल हो जाए और आपको उसके बेनिफिट नजर आए। अब रही बात एसिडिटी कम होता है ना, अब वो एसिडिटी कम होता है ना, ये सवाल भी है और जवाब भी है। जैसे आप खाना खा के लेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी और आपका एसिडिटी की मात्रा कम हो जाएगी, एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी ही कम हो जाएगी। खाली पेट में लेंगे आप, बिना दूध के लेंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी एसिडिटी कर सकता है वो, जैसे मैंने बोला वो गट को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो इस वजह से क्या करें, जब भी प्रोडक्ट लेना है तो खाना खाने के बाद लीजिए, आधे घंटे पौने घंटे 1 घंटे के बाद दूध के साथ लीजिए, ज्यादा बेनिफिट आएंगे, एसिडिटी नहीं होगी। डेफिनेटली प्रोडक्ट एसिडिटी को भी कम करता है, लेकिन उसको प्रॉपरली लिया जाए। एसिडिटी होती इसीलिए है कि हमने बहुत कोई ऐसी स्पाइसी चीज खा ली है, या हमने 8-10 घंटे कुछ खाया नहीं है, तो वहां पे आप सादा फ्रूट भी, अगर सिट्रस फ्रूट भी खाएंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप देखें कि 2 खाने के बीच में ज्यादा अंतर ना हो, प्रॉपरली आप खाना खाएं, पानी ज्यादा पीते रहे, आराम से फ्रूट्स खाएं थोड़े से जैसे भी आपको मिलता है, वॉकिंग करें। अगर थोड़ा सा शरीर ज्यादा है, मोटा है, घट है, तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें, तो आपको सब चीजें कंट्रोल में आ जाएगी और मैनेज हो जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। और एक हैंड रेज किया था, तो डॉक्टर आर.एस. गुप्ता सर फ्रॉम तेलंगाना। ये जी सवाल सर। पूछिए अपना। यस सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज का सेशन जबरदस्त सुपर है, हर एक थैंक यू सर। इंग्रेडिएंट पे बहुत क्लियर आप बोले हैं। मगर थैंक यू आज अब ये बोलिए कि कितने दिन तक अपन इसको यूज कर सकते हैं, तो कितने दिन बोल के बोलना आपने को। अब एक कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कितने दिन में, कितने दिन तक यूज करना है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ? ठीक है, थैंक यू वेरी मच गुप्ता सर, आपका एप्रिसिएशन, और आपने बहुत गौर से सुना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अपना जो प्रोडक्ट है ये एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ में इसका मेडिसिनल वैल्यू है, इसके मेडिसिनल बेनिफिट है, और इसके जो बीमारियों पे जो काम करता है। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि अगर उसको हमने दिया 3 महीने के लिए दिया, उसका जो भी कुछ आजार है, रोग है, या उसका जो भी डिसऑर्डर है वो खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में 1 साल 1.5 साल के बाद फिर आए, या कोई दूसरा साथ में आ जाए। इसके लिए हम बोलते हैं कि ये जितना लंबे टाइम तक, जितना ज्यादा ले सकता है उसको लेने के लिए कहें। क्यों? क्योंकि हम जो डेली खाना खाते हैं, जो भी हम चीजें कंज्यूम करते हैं, उसमें उतना न्यूट्रिशनल सपोर्ट, उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीजें नहीं जा पाती है, और हमारा शरीर है, हमको डेली अप डाउन होता रहता है। तो उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कोई ऐसी चीज देनी है जो हमारे डेली वेर एंड टेयर को मैनेज करे, डेली हमारे जो शारीरिक क्षमता कम होती है उसको फील करे। इसके लिए उसको आप डेली दीजिए, लो डोज क्यों नहीं होता है, बट डेली दीजिए, उसके बेनिफिट्स उसको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे दिखेंगे। और आगे आने वाली कोई अगर बीमारी भी है, उसको होने वाली है फ्यूचर में, हो सकता है ये उससे प्रिवेंट हो जाए, या उसको हो ही ना, या हो भी तो उसका इम्पैक्ट इतना कम हो कि वो आसानी से मैनेज कर पाए। इसके लिए हम इसको बोलते हैं कि जितना लॉन्ग टर्म दे सकते हैं उसको दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही बोल रहा था, क्योंकि जब तक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन अगर कम करके रहा तो अब नहीं लिए तो भी चलेगा। अगर चलेगा, उसको कम लेकिन कर सकते तो नहीं चलेगा। उसको कैसा अभी भी अपन एयर पोल्यूशन तरफ
उसके वजह से ये कंटिन्यू नहीं लेना कर बोल के मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट अगर आपके करेक्ट मुंह सर से सुनना है था, सुन लिया, बहुत अच्छा है। नहीं अभी ये करेक्ट करेक्ट सर डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा ना सब अपना, हाँ बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता ना, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है लिवर को करता है। डिटॉक्स करता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है सब चीजों पे काम करता है ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ गुप्ता सर जो अपने हाथ में है अपन वो कर सकते हैं अभी पोल्यूशन को नहीं हाँ रोक सकते अल्ट्रा वायलेट रो हाँ, को नहीं रोक करेक्ट। सकते है ना हाँ अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अपने आसपास में जिसको हम रोक ही नहीं सकते लेकिन हम उससे बच सकते हैं क्या कर सकते हैं अपने अंदर मजबूती लाएंगे रोज प्रोडक्ट खा के हम लोग घट हो राइट। जाएंगे जिसकी वजह से बाहर का चीज इम्पैक्ट नहीं करेगा नहीं थैंक होते, यू वेरी वैसे मच पूरा इम्पैक्ट नहीं होता। यही बोलता यस हूँ मैं पेशेंट्स को या कस्टमर्स को, अपने अपने साथियों को भी यही बोलता हूँ, अगर आप उसको रोक सकते तो इसको भी रोक दो, प्रॉब्लम नहीं इसको है बोल के बोलता हूँ। अगर उसको नहीं एकदम रोक सकते तो इसको तो ये कंटिन्यू करना कंटिन्यू करो परफेक्ट बस। आंसर मैं ताली बजाना चाहूंगा सर आपके लिए बहुत अच्छा बहुत थैंक यू अच्छा सर, थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल लेते हैं, फैटी लिवर के ऊपर ये कैसे काम करेगा? हाँ फैटी लिवर पे देखिए ऑलरेडी जैसे अभी सर से भी बात हुई थी हमने बताया कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है और ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है नो डाउट थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा लेकिन जो लिवर से जो फैटी लिवर ग्रेड 1 है तो अच्छे से और ज्यादा काम करता है ग्रेड 2 ग्रेड 3 है तो बहुत लंबे टाइम लगेगा उसको काम करने में लेकिन साथ ही साथ लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा बहुत सारे जो दूसरी ऐसी हैबिट्स है जिसकी वजह से फैटी लिवर हुआ है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा यानी क्या अच्छा उसको नींद लेनी पड़ेगी अगर अल्कोहल लेते तो वो कम करना पड़ेगा हेवी फूड हेवी स्पाइसेस ऐसी चीजें खाते हैं जो डाइजेशन में और जो मेटाबॉलिज्म में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है तो उसको कम करना होगा जैसे कि बोलते हैं ना जो फर्मेंटेड फूड है या स्टेल फूड है स्टेल यानी बासी फूड है या कोई ऐसी चीज है जो बॉडी में जाने के बाद में बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है उसको तो ऐसे ऐसे कम करके तो बोलते हैं ना इसीलिए हम बोलते हैं ना वरण भात लीजिए लाइट फूड खाइए फ्रूट्स खाइए है ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाइए जिसकी वजह से आपको बॉडी को क्षमता मिलेगी लेकिन लिवर पे भी लोड नहीं आएगा तो इस तरह से आप ये खाइए और बहुत ज्यादा खाना खाने से भी लिवर के ऊपर लोड आता है और बहुत कम खाना खाने से भी लोड आता है लिवर पे ठीक है तो मॉडरेट फूड होना चाहिए और वही अच्छी फूड होना चाहिए जो हम डाइजेस्ट कर पाए अच्छे से नींद एक अच्छा एस्पेक्ट है उसमें से फिजिकल एक्टिविटी एक अच्छा एस्पेक्ट है फैटी फूड को नहीं लेना चाहिए ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन है तो उसको कम कर दीजिए फिर प्रोडक्ट तो अपने कंटिन्यू रखिए उसके बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे प्रोडक्ट प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस फूड के अंदर थोड़े से चेंजेस जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा फैटी लिवर को इफेक्ट दिखाएगा ओके, एक्चुअली आपने अल्कोहल के बारे में बताया तो एक पिछली सेशन में या उससे पहले एक सवाल ऐसे था कि जिस दिन अल्कोहल का कंजप्शन होगा क्या उस दिन ये प्रोडक्ट ले सकते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ मैं तो अभी पहले जवाब मैं तो ऐसे देता हूँ कि अल्कोहल ही नहीं लेना चाहिए। बट सीधी सी बात है सही सही लेकिन अब क्या करें वो अल्कोहल का हैबिट है तो वो अब उसके बिना वो विड्रॉल सिम्टम्स में जाते हैं या फिर उनको कुछ है तो पहली बात तो अल्कोहल का जो हाफ लाइफ है वो 11 घंटे से 18 घंटे है अच्छा, तो मतलब हम अल्कोहल आज लेते हैं तो समझो 100 ml लिया है वो 100 ml का 50 ml होने के लिए 11 घंटे लगते हैं कम से कम ओहो, तो यानी मतलब वो 100 का 50 ml होने के लिए 11 घंटे लगेंगे वो 50 का 25 होने के लिए फिर 11 घंटे लगते हैं इसके हाँ, लिए इसके लिए तो लिवर पे बहुत लोड आता है ना अच्छा, वो लोड आता है वैसा रहता है तो उस वजह से वो क्या होता है हेवी हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि पहली बात तो जैसा आपने सही कहा अल्कोहल को अवॉइड करें अब लेकिन नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो थोड़ा मात्रा कम कर दीजिए उसका अच्छा फूड लीजिए या तो फिर पहले कुछ अच्छा खा लीजिए उसके बाद अल्कोहल लीजिए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा आपके ऊपर फूड रहता है तो क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली अल्कोहल क्या है जाके आपके गट लाइनिंग को और उसको थोड़ा सा इरिटेट करेगा ये करेगा डंप होगा बहुत सारा चीजें एसिडिक मीडिया को कम कर देगा तो ऐसे बहुत अलग प्रोज एंड कॉन्स आते हैं उसके जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है तो अगर इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं सुबह में आप बिल्कुल लीजिए शाम में जिस दिन अल्कोहल
ले रहा है या नहीं लेना है, तो थोड़ा आगे पीछे करके एक देखिए कि 2 से 3 घंटे का गैप रहे। आप पहले दवा लीजिए, उसके बाद अल्कोहल का थोड़ा, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि जो आदमी है, अब जिसको हैबिट है वो ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा देख के लीजिए। यानी दवाई और अल्कोहल अगर इफ ऑल लेते हैं तो 2 से 3 घंटे का फर्क रखे बीच में, पहले दवाई ले फिर 2-3 घंटे के बाद वो ले, ताकि दवाई जो है वो अपना सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो जाए बॉडी में, उसका थोड़ा सा है ना घुल मिल जाए, काम वो शुरू करें। मेटाबॉलिज्म हो जाए और अंदर में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद में फिर आप आपके ऊपर है फिर वो ले नहीं ले। लेकिन जी एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन सर आपने दी। जैसे जी आपने तो 100 ml कहा, लेकिन अभी 90-90 बोलते हैं लोग, जैसे डेली 90 लेता हूँ, 90 लेता हूँ। तो आपने जो 100 ml का एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया दिया कि जी 100 ml का 50 ml होने के लिए 11 घंटे, फिर 50 का 25 होने के लिए फिर 11 घंटे, और 0 होने के लिए शायद 33 आवर्स। मतलब तो जो ऐसा जाएगा डेली पूरा। वाले जो लोग हैं वो तो डेंजर जोन में है। हाँ वो मतलब उसका बिकॉज वो जैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, वो वैसे चढ़ता हो रहता है, उसके ऊपर चढ़ता है। रहा है। ओके देखिए ना, ओके आज ओके। जो लेगा उसका पहला खत्म भी नहीं हो जाता तो दूसरा फिर से लोड हो जाता है, हाँ राइट? तो फिर दूसरा राइट। खत्म भी नहीं होता तो तीसरा लोड हो जाता है, तीसरा खत्म नहीं होता चौथा हो जाता है, अगर जो डेली लेने वाले हैं तो। अगर कुछ लोग हैं जो ऑल्टरनेट डे या 3-4 दिन में एक बार लेते हैं, तो भी उनके लिए भी खतरा है, लेकिन थोड़ा कम है कंपेयर टू डेली लेने वालों से। और डेली वंस इन अ यूजर्स। ब्लू मून वाले, दैट्स ओके फाइन। राइट 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 राइट। बहुत बट बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे एक स्टार मार्क करेंगे कि अल्कोहल का ना ही आप ना ही मैं, हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम ये इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। हम आए हुए सवाल को एड्रेस करके जवाब दे रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 100%. Thank you so much, sir. Wonderful. It was a very memorable session for all थैंक of यू, us. थैंक Thank यू you so सर। much. And अगले सेशन में हम डिटेल में फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि सवाल जवाब लेंगे, तो जी वैसे हमारे लीडर्स भी तैयार रहेंगे। जो भी हमारे नए लोग हैं जो शायद मार्केट में जाके जो भी उनको सवाल आ रहे हैं, तो वो सवाल पूछेंगे। पुराने लोग तो रिवीजन हो जाएगा उनके लिए। बट यस, वी जी, विल डेफिनेटली वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू, शुभ रात्रि, थैंक गुड यू। नाइट सर, जय गुड हिंद। नाइट, थैंक यू, गुड नाइट सर।